जय हिंद स्टूडेंट। आइए समझते हैं बायोसेवर्ट लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर्स ऑफ फाइनाइट लेंथ। मतलब एक ऐसा तार जिसकी लेंथ कैसी है, फाइनाइट है, मतलब हमें पता है कितनी लेंथ है। उस तार उसमें जिसमें आई करंट फ्लो हो रही हो, इस आई करंट फ्लो होने वाले कंडक्टर की वजह से ए डिस्टेंस पे या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। तो आइए फिगर को डिस्क्राइब करते हैं। पहले मान लेते हैं ये वो हमारा सी डी क्या है, हमारा वो करंट कंडक्टिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे हमारा कोई पॉइंट पी है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि जो इसके पहले इंड सी इंड से जो थीटा है उसकी कोनिकल या जो इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन कितनी है, फाई 1 है, यानी ये फाई 1 एंगल बना रहा है। और जो दूसरा इंड डी है इस पॉइंट पे फाई 2, ये एंगल कितना है, फाई 2 एंगल बना रहा है, यानी इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो फाई 2 है। ठीक है, मान लेते हैं इस वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ, जैसा कि मैं बायोसेवर्ट लॉ में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ डीएल कंसीडर कर लेते हैं और मान लेते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर या जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। और इसका जो दूसरा इंड है और इसका पहले इंड यानी ये जो एलिमेंट्री लेंथ है वो इस पे कितना एंगल जो यहाँ पे परफॉर्म बना रहा है वो कितना है, फाई है। ठीक है, ये एंगल कितना है, फाई है। अब हम यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए और ये भी मान लेते हैं कि इसका जो ये अगर हम जोड़ देते हैं ईजी भाग को जोड़ दें यानी परपेंडिकुलर ड्रा कर लें दूसरी पे, तो ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन थी फिगर की। आइए अब हम इसमें पहले लगाते हैं बायोसेवर्ट लॉ, क्योंकि बायोसेवर्ट ने क्या बताया था, कोई हमारे पास अगर एलिमेंट्री लेंथ है उसकी वजह से किसी एंगल थीटा पे पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, तो लिखेंगे बाय बायोसेवर्ट लॉ, बाय बायोसेवर्ट लॉ, सेवर्ट लॉ, बायोसेवर्ट लॉ के तो मैग्नेटिक फील्ड हिंदी में इसे चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, एट पॉइंट पी कितनी होगी भाई, वो मान लेते हैं डेल बी, ये होता ही है म्यू 0/4 पाई है ना, आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, ये होती है, हमने ये पहले सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज कुछ रिप्लेस करेंगे, वो क्या रिप्लेस करेंगे, आप देखो यहाँ पे डीएल साइन थीटा की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, डीएल साइन थीटा। तो आइए फिगर में समझते हैं। तो डीएल साइन थीटा हमको कहाँ से मिलेगा, देखो ये है थीटा और ये आपका क्या है, ये लेंथ है आपकी डीएल या डेल्टा एल जो भी आप कहते हैं। तो यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो किस ट्रेंगल से, फ्रॉम ई एफ जी। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो देखो थीटा बराबर क्या होता है, ये थीटा है, थीटा इक्वल्स टू होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, डीएल है। यानी यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई जी परपेंडिकुलर अपान एफ ई। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ई जी और अपान में एफ ई आपके पास क्या है, डीएल है। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा डी एल साइन थीटा इक्वल्स टू ई जी, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख देंगे ई जी। अब ई जी को कैसे फाइंड करेंगे ये भी ध्यान रखना, ई जी की वैल्यू निकालेंगे हम, ये हमारा ई जी आ गया है, यानी डी एल साइन थीटा की जगह पे ई जी डाल लेंगे। अब ई जी ये है, अब इस ई जी को फाइंड करेंगे तो कौन सा ट्रेंगल कंसीडर कर लेंगे, ई जी पी में। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रेंगल ई पी जी। इसमें देखो ये भी राइट एंगल ट्रेंगल होगा तो इसमें फिर से साइन थीटा निकाले, इसमें देखो एक्चुअली ये डी फाई लेते हैं, फाई नहीं डी फाई, तो ये डी फाई, तो साइन डी फाई क्या हो जाएगा, साइन डी फाई बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये आर होगा, तो ये हो जाएगा ई जी अपान आर। ओके, अब देखिए जब हमें पता है कि एंगल हमारा बहुत छोटा होता है, ठीक है, किसी भी ट्रेंगल का जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा की वैल्यू लगभग बराबर थीटा के हो जाती है, यानी साइन डी फाई ये लगभग बराबर किसके हो जाएगा, ये डी फाई के बराबर हो जाएगा और ये आ जाएगा ई जी अपान आर। दैट मीन्स ये ई जी
अगर हम यहाँ से Eg निकालेंगे तो Eg बराबर क्या आ जाएगा, आर डेल फाई। ठीक है, ये आ गया आर डेल फाई। और इसी के बराबर अभी हम क्या निकाले थे, डीएल साइन थीटा, यानी डीएल साइन थीटा की जगह पे इनडायरेक्टली हम क्या रख पाएंगे, आर डेल फाई। समझ में आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे आर डेल फाई। देन हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डेल बी इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई। और देखो आई तो रखेंगे, डीएल साइन थीटा की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, आर डेल फाई। आर डेल फाई या डी फाई जो भी है, ठीक है, डेल फाई। और अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आपके पास आर स्क्वायर था, तो देखो ये आर विल कैंसिल, तो आपका डेल बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई। और ये आ जाएगा आई डेल फाई अपान आर, ये आपका आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। अब हमको यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है, तो फिगर से आर की वैल्यू देखो, आर हमारे पास ये है और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम फिर से यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ई क्यू पी। तो यहीं पे निकाल लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ई क्यू पी। तो यहाँ से ये एंगल अगर हम क्या ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस फाई बराबर क्या आ जाएगा, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो कॉस फाई बराबर ए अपान आर आएगा, तो आर बराबर ए अपान कॉस फाई आ जाएगा। तो ये निकाल करके हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा देन। ठीक है, पुट यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पुट आर इक्वल्स टू ए अपान कॉस फाई। तो ये पुट करेंगे तो हमारा डेल बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और डेल फाई, और अपान में देखो आर की जगह क्या पुट करना है, ए अपान कॉस फाई। तो कॉस फाई कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ए अपान कॉस फाई आएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इस वायर की वजह से पॉइंट पी पर आई है। अब हमको ये किसकी वजह से है, केवल ये डेल यानी छोटी एलिमेंट्री लेंथ की वजह से पी पॉइंट पे इतनी लेंथ आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको -फाई से फाई तक क्या कर देंगे, पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्री लेंथ की वजह से पी पे आई है। अब हमें पूरे वायर के थ्रू, वायर की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो क्या करेंगे हम इसको, यही अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड को तो लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल का मतलब है हमारा पूरे वायर की वजह से पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो एक्चुअली इसको हम लिखेंगे बी से, और ये इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, -फाई 1 से फाई 2 तक, किसको, इस अपने डेल्टा वी को, जो हमने डेल्टा वी निकाला है, इसको -फाई 1 फाई 2, और डेल फाई की जगह पे क्या डाल देंगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, आई कॉस फाई डी फाई अपान में कितना है, ए। ये हम पुट कर देंगे। अब जो कांस्टेंट चीजें हैं वो बाहर ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें कांस्टेंट क्या मिल जा रहा है, ये पूरा केवल कॉस फाई ही अंदर बचेगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, आई अपान ए, ये बाहर ले लेंगे, -फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, और अंदर क्या रहेगा, कॉस फाई और डी फाई। देखो जब इंटीग्रेशन करते हैं, इसका मतलब समाकलित करते हैं, तो वो चीज ही उस चीज का हो पाता है जो वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या फाई वेरिएबल है, क्योंकि हमने -फाई से फाई तक एक डेफिनेट लिमिट के अंदर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो -फाई से फाई के अंदर करने वाले हैं, तो ये मान के चलिए हमारे पास बाकी आई या ए जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेट आपको पता है ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, ये तो ऐसे उतार लेंगे कांस्टेंट। और कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है साइन फाई होता है, तो यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे तो साइन फाई, ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस कॉस फाई। देखो यहाँ पे मैं डाल के दिखा दे रहा हूँ, पहले फाई डालेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या है यहाँ पे डालेंगे साइन -फाई 1। ठीक है, ये लिमिट पुट करेंगे, तो अगले स्टेप पे हमारा आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन फाई 2, और माइनस, ये साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन फाई 1। इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, और ब्रैकेट में पहले साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 भी ऐसे लिखा जा सकता है। ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू होल वायर इस पॉइंट पी पे। ठीक है,
पी पॉइंट पे ये पूरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब इसमें कंडीशंस